हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम अलजेब्रा का लेक्चर सेकंड मतलब 10 क्वेश्चंस ऑन वेवी कर्व करेंगे। अब जिसको भी वेवी कर्व आता है वो तो आज का लेक्चर देख सकता है। जिसको भी वेवी कर्व के बेसिक्स नहीं आते वो मेरा लास्ट लेक्चर पक्का देख के आए, उसके अंदर मैंने वेवी कर्व के पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। आओ क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? इस ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4, और ये डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए मैं सर्कल बना देता हूं। इस वाले ब्रैकेट से आएगा -4, ये भी डिनोमिनेटर का पॉइंट है इसलिए मैं सर्कल बना देता हूं। यहां से क्या आएगा? यहां से 4 आएगा और यहां से भी 4 आएगा। अब 4 कितनी बार आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट? 4 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। ये ऑड होता है इवन होता है? 3 तो ऑड होता है, तो ये ऑड टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जब हम साइन चेंज करेंगे, अच्छा क्या हम यहाँ पे, अब आप मुझसे बोलोगे ये न्यूमरेटर में भी है और यहाँ पे इक्वालिटी है तो मुझे यहाँ पे सर्कल को कलर कर देना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0/0 भी क्या होता है? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है आपको, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन मैथ्स होता है ये। तो 0/0 तो हो नहीं सकता, तो हम 4 या -4 को ले तो सकते नहीं है। तो प्लस, अब ऑड नंबर ऑफ टाइम है तो साइन चेंज होगा और फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम है, ये 1 टाइम आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ गई आपको? हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज डज नॉट बिलोंग टू एक्स। और हमें बताना क्या था? हमने किसका वेवी कर्व बनाया है? इस इक्वेशन का वेवी कर्व बनाया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली का। तो x किस किस को बिलोंग नहीं करता? x बिलोंग नहीं करता -4 से लेके 4 तक। और हमें बताना है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, तो कितनी वैल्यूज हो गई यहाँ पे? आओ काउंट कर लेते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, टोटल 9 वैल्यूज हो गई। तो हमारा आंसर हो गया 9 वैल्यूज, यही हमारा आंसर होगा। डज नॉट बिलोंग बताना था हमें, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स ये है, मतलब एक्स की हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक इनइक्वालिटी दे रखी है। तो सीधा इसका वेवी कर्व बना लें। आओ सीधा इसका वेवी कर्व बनाते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का बना लेते हैं। -3 क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -3, और पावर क्या है इसकी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर इसकी ऑड है। ठीक है, फिर क्या है? 2 -2, तो एक बार 2 बनाता हूँ, एक बार -2 बनाता हूँ, और इन पे मैं कलर करूंगा। कलर क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब -2 की पावर तो ऑड थी, एक सेकेंड, -2 की पावर ऑड थी ना, -2 की पावर ऑड थी, और 2 की पावर जहां से 2 आया क्रिटिकल पॉइंट उसकी पावर क्या थी? उसकी पावर इवन थी, तो मैं यहाँ इवन लिख देता हूँ। ठीक है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3 और पावर ऑड है, तो 3 एंड ऑड। और इसको भी कलर करूंगा क्योंकि न्यूमिरेटर में है और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। फिर एक आया -11, पावर थी इवन, कलर करूंगा क्योंकि न्यूमिरेटर है और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। फिर एक आया 7, पावर थी ऑड। ठीक है, और इसको कलर कर दूंगा। अब तो मेरा वेवी कर्व बन गया। अब मैं फटाफट कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर थी। ठीक है, यहाँ पे ऑड थी तो माइनस, यहाँ पे ऑड है तो प्लस, और यहाँ पे इवन है तो प्लस ही रहेगा। अब हमने इसका वेवी कर्व बनाया है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? लेस देन 0 वाले x बिलोंग्स टू क्या होगा? -3 से लेके -2 वेयर 2 इज इंक्लूडेड। अच्छा, हमें नेगेटिव वाले लेने हैं ना? हाँ सही तो लिख रहा हूँ, यूनियन 3 से लेके 7। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले ऑल इंटीग्रल वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ इसकी। इंटीग्रल वैल्यूज लिखे जरा। इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आएंगी? -3 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो सिर्फ -2 होगा, -2, फिर 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ना हमें गलती नहीं करनी जो मैं करने वाला था। यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, तो न्यूमिनेटर के सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं हुआ, और यहाँ पे -11 इंक्लूड नहीं हुआ। ये भी तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे।
तो यहाँ पे 2 भी आएगा और -11 भी आएगा, और इन सब का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन सब का सम आपके पास आ जाएगा 14। यही हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार भी बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रेंज के बाहर भी कुछ चीजें आ रही थी। देखो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही थी, ये वाली रेंज आ रही थी और ये वाली रेंज आ रही थी, लेकिन अलग कलर से ना एक बार सर्कल कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए थे। ये पॉइंट होना ही चाहिए था, ये पॉइंट होना ही चाहिए था, ये पॉइंट भी होना चाहिए था, ये पॉइंट भी होना चाहिए था, ये पॉइंट भी होना चाहिए था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने अलग से लिखा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 2x माइनस 3x प्लस 6 की पावर 20 है ये, और ये फैक्टराइज होगा 24 2 12 2 6 2 3 3 1, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 की पावर 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 की पावर 20, और यहाँ पे ज़रा लें कॉमन, x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 8 की पावर 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 की पावर 20, x माइनस 2 की पावर 20, x माइनस 3 की पावर 31, x माइनस 8 की पावर 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी 10 क्यों लिख दिया, 0। अब x माइनस 3 की पावर 51, x माइनस 2 की पावर 20, x माइनस 8 की पावर 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका वेवी कर्व बना लें। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया ना, सिर्फ वेवी कर्व बनाना है, और फटाफट वेवी कर्व बनाते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8, सारे इक्वल टू 0 हो सकते हैं, तो मैं सबको कलर कर देता हूँ, सबको कलर कर दिया। अब बस इवन ऑड पावर देखना है। सबसे राइट हैंड साइड से मैं प्लस से स्टार्ट करता हूँ, तो प्लस, ये पावर ऑड है तो माइनस हो गया, इसकी पावर ऑड है तो प्लस हो गया, इसकी पावर इवन है तो प्लस ही रह गया, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3, और 3 भी इंक्लूडेड है, यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाई, हमें क्या बताना है, डज नॉट सेटिस्फाई। तो कौन कौन सी वैल्यू है जो डज नॉट सेटिस्फाई होंगी, वो इस रीजन में होंगी, बस डज नॉट सेटिस्फाई वाली। तो x डज नॉट बिलोंग टू 4 5 6 7, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो गया 4। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन -10 to 10 सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब इन इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने ऊपर नोटिस किया होगा एक तरफ हमेशा 0 होता है, राइट हैंड साइड पे हम ट्राई करते हैं कि हम 0 रखें, ठीक है। तो इधर भी हम 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इधर 0 बनाने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 को इधर डाल सकते हैं और इधर हम 0 बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें बस एलसीएम लेना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस x माइनस 1 के होल स्क्वायर को उधर लेके जा सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, नहीं लेके जाते, हम पूरा वेवी कर्व भी कर लेते हैं। वैसे वो एक लॉजिक भी है, मैं आपको इसके मेथड 2 में बता दूंगा वो, ठीक है। यहाँ पे हम 2 मेथड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको मैं लिख देता हूँ मेथड 1, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 3x x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ से माइनस साइन में हटाना चाहता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना, मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। फिर x माइनस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर
ग्रेटर देन 0। सबको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका वी कर्व बनाते हैं, आ जाओ। एक क्रिटिकल पॉइंट 0 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है। हमें ग्रेटर देन 0 बताना है, तो एक तो डिनोमिनेटर है और बाकी में भी सर्कल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो न्यूमिनेटर वालों में भी सर्कल लगेगा। अब प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, हमें एक रेंज गिवन थी, ठीक है। यहां से हमारा x का आंसर क्या आ गया, एक सेकेंड, x का आंसर आ गया यहां से, x का आंसर क्या आ गया, अलग कलर से लिख लेते हैं। x का आंसर आ गया हमारा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर हमारे कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे मैं इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ सिर्फ, तो हमारे इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे, अच्छा एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से 0 था, ठीक है। तो -10 -9 -8 ऐसे चलता जाएगा और 0 नहीं आएगा, -1 तक आएगा, -1 तक, ठीक है। उसके बाद 10 तक था और स्टार्ट किससे था, स्टार्ट हमारा 3 से था, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से लेके 10, 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द रेंज -10 to 10 कितने हो गए, आओ काउंट कर लेते हैं। -1 से -10 तक कितने होंगे, 10 सॉल्यूशंस होंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आंसर हो गया 17 वैल्यूज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 17 बिल्कुल सही आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था मैं इसको एक मेथड से और कराऊंगा, तो इसको मेथड 2 से करके देखते हैं, ठीक है। मेथड 2 से करने के लिए एक बार क्वेश्चन वापस लिख लेते हैं क्या था। अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त मेथड बताने वाला हूँ अलजेब्रा का, सब लोग बस ध्यान से सुनना। ऐसा कुछ था ना हमारे पास, और हमें इस रेंज के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज बतानी थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 0 तो बनाना ही पड़ेगा इस मेथड में भी, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। यहाँ पे हमने 0 बना लिया, तो x+1 माइनस ऑफ, इसका स्क्वेयरिंग अब मैं यही खोल रहा हूँ, x² + 1, ओ ओ मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -1 है, तो a² + b² -2ab अपॉन x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज कभी भी नेगेटिव हो सकती है, ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज हमारी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि ये पावर कैसी है, इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर क्योंकि इवन है। तो कोई अगर पॉजिटिव चीज को मैं इनइक्वालिटी के इधर ले जाता हूं, तो साइन डू नॉट चेंज। अगर मैं पॉजिटिव चीज को, अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज को इनइक्वालिटी के इधर ले जाता हूं तो साइन चेंज नहीं होता। लेकिन हम दूसरा रूल भी यहीं लिख लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव चीज को मैं इनइक्वालिटी के इधर ले जाता हूं तो साइन चेंजेस। सबको इतना पता है ना। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1/-2 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। जब -2 को मैं उधर भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 के अंदर अगर 1/3 है और ऐसा कुछ साइन है y है यहाँ पे, जब मैं 3 को उधर भेजूंगा तो साइन डू नॉट चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, क्योंकि मैंने जो चीज को भेजा उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी था, समझ रहे हो आप। पर यहाँ पे जिस चीज को मैंने माइग्रेट कराया उसमें नेगेटिव साइन भी था, तो यहाँ पे साइन डू नॉट चेंज, ठीक है। सबको इतना समझ में आता है। अब देखते हैं ऊपर कि हमने ये पढ़ा क्यों है अभी। तो मैं ऊपर डायरेक्टली इसको यहाँ भेज के 0 कर सकता हूँ, और वैसे भी आप देख रहे हो इसकी क्रिटिकल पॉइंट का कुछ काम तो था नहीं, कुछ काम तो था नहीं, यहाँ पे चेंज तो हुआ नहीं था। इसी वजह से हम यहाँ पे सीधा इसको x+1 - x² -1 + 2x लेस देन 0 इंटू x+1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे -x² + 3x बनेगा। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं ऐसे, x
अच्छा सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन 0 था। अब मैं -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना। LHS को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, RHS को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। सबको समझ में आया? मैंने ऊपर यहाँ पे साइन चेंज क्यों किया था, यहाँ पे मैंने साइन चेंज क्यों किया था, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब x को कॉमन लेना है, x -3 ग्रेटर देन 0। इसका हम वेवी कर्व बना लेंगे, इसका वेवी कर्व बना लेते हैं। एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 3, दोनों पे आएगा सर्कल, प्लस माइनस प्लस। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। यही आंसर हमारा ऊपर आया था, यही आंसर हमारा यहाँ आएगा। और आप सॉल्व कर लेना, 17 वैल्यूज यहाँ से भी आएंगी इन द रेंज -10 to 10। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहता है। 4 तो हो गया ना। इफ x बिलोंग्स टू a कॉमा बी सेटिस्फाई दिस, हमें इसका मैक्सिमम बताना है। ठीक है, तो पहले मुझे a और b निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगा। तो आओ a और b निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 को इधर लाके वहां पे 0 बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। बन गया। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब फैक्टराइज करना है। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं, -5 और ये हो जाएगा -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब -1 से पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नीचे फैक्टराइज हो रहा है, हाँ नीचे तो फैक्टराइज हो रहा है मुझे लग रहा है। क्या नीचे फैक्टराइज हो रहा है? हाँ नीचे तो फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर फैक्टराइज नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। आप ऊपर की इक्वेशन को जरा नोटिस करो, इस इक्वेशन को थोड़ा नोटिस करते हैं। जो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, सबको ग्राफ बनाना आता होगा ना। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे अगर, तो डी निकालते हैं। इसका डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अरे इसका डी तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका डी नेगेटिव नंबर आ रहा है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, और नेगेटिव आ रहा है डी, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इसका ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो आप x को कुछ भी डालो, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, मैं अलग कलर से बना लेता हूँ, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हमेशा एक पॉजिटिव चीज देगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव चीज देगा। इसलिए मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाके इसको गायब कर देता हूँ। सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? जिसको भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 ही हो जाता है। और इसको जरा फैक्टराइज कर लेते हैं, 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, x को कॉमन लो, x प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका वी कर्व बना लेते हैं। अब आपने देखा मैंने कैसे न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया, -2 -1। अच्छा ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो सर्कल आएंगे, प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू -2 टू -1। अब हमें करना क्या था, हमें b, अच्छा ये क्या था, a कॉमा b था ना, हाँ a कॉमा b था, तो ये a आ गया, ये b आ गया हमारे पास। तो a आ गया हमारे पास -2 और b आ गया हमारे पास -1। हमें b माइनस a का मैक्स निकालना था।
इसका मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का मैक्सिमम माइनस ए का मिनिमम। बी का मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये लास्ट नंबर ही है ना, ये इसकी रेंज आई थी। अब बी का मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम, वन ही ले सकते, माइनस वन ही ले सकते हैं, तो माइनस वन। और ए का मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस टू ही हो सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, वन। हमारा आंसर हो गया वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन। ठीक है, सबको समझ में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x की लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। तो हमें x की रेंज तो निकालनी पड़ेगी, जैसे हम हर बार कर रहे हैं। हम x की रेंज निकाल लेते हैं, x माइनस फाइव, एक्स माइनस टू, माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसको भी इधर ही ले आते हैं, माइनस ऑफ एक्स, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमें सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका सबका एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है। माइनस सिक्स, यहाँ पे एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू आ जाएगा ना, माइनस एक्स, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस टू, माइनस सिक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या था, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फिर फोर एक्स, यहाँ देखो फोर एक्स माइनस फाइव, तो माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस सिक्सटीन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस सिक्सटीन लेस देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, एलएचएस को भी आरएचएस को भी। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। और जब हम बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसका वी कर्व बना लेते हैं, माइनस टू, माइनस सिक्सटीन और टू। माइनस सिक्सटीन को कलर करेंगे, इन दोनों को सर्कल करेंगे, प्लस माइनस। हमें चाहिए था नेगेटिव वाले, हमें नेगेटिव वाले चाहिए थे, तो x विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन इंक्लूडेड यूनियन माइनस टू से टू। हमें बताना था x की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। इसकी लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी, अब इसकी लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी वन। यहाँ पे लाई करेगी इसकी लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, यहाँ पे आएगी ना इसकी लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। टू तो हो नहीं सकती क्योंकि टू तो इंक्लूडेड ही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है इसे। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ए की पावर एक्स अगर ग्रेटर देन दे रखा है ए की पावर वाई से, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, और अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y दे रखा है तो y बड़ा हो जाएगा x से, ऐसे लिखते हैं y बड़ा हो जाएगा x से व्हेन a इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। सबको समझ में आता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होगा ना, जैसे वन बाई टू, वन बाई थ्री, उसकी जितनी भी पावर जाएगी, जितनी बड़ी पावर होगी उतनी छोटी वैल्यू होगी। सबको समझ में आती है ये चीज, तो हमें ये और ये याद रखना है। अब हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, थ्री बाय फाइव टू दी पावर थर्टीन एक्स स्क्वायर, थ्री बाय फाइव एक्स की पावर फोर प्लस थर्टी सिक्स लेस देन थ्री बाय फाइव ट्वेल्व एक्स स्क्वायर।
सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि a 1 और 0 के बीच में, तो इसकी पावर्स का इनइक्वालिटी ऑपोजिट हो जाएगी। सबको समझ में आता है ये? सही बात है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 प्लस 36 माइनस 13x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को t डाल देता हूँ, तो ये t का स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। थर्टी सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 40 प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 0। फिर t कॉमन आया तो t माइनस 9 माइनस 4 t माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, t माइनस 4 t माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब इसे बीच में एक लाइन थी, याद रखना। अब वो लाइन मैंने क्यों बनाई है अभी बताऊंगा। तो t को मैं एक्स स्क्वायर डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका वीवी कर्व बना लेते हैं। इसका वीवी कर्व बनाते हैं। इसका वीवी कर्व बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 2 और एक बार 3 और माइनस 3, और सब में कलर है क्योंकि इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हमें ऊपर इक्वल टू 0 भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग कलर से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और हम बस दो इक्वेशंस लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन c गिवन है, तो अगर आपने ये ले लिया और ये ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपने a इज लेस देन c भी ले लिया। ये ऑटोमेटिकली हो गया, इसलिए मैंने बस ये दोनों लिए, अब मैं ये दोनों लूंगा, ठीक है। अब भी इसके अंदर a जो है हमारा, a का मतलब ये जो चीज है ये a, इसको मैं a बुला रहा हूं, ये 1 से 0 के बीच में है, तो इसकी पावर्स की इनइक्वालिटी ऑपोजिट आ जाएगी। तो x की पावर 4 प्लस 36 माइनस 12 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फिर से हम x स्क्वायर को t डाल देते हैं, तो t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 36 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 36 ग्रेटर देन 0, टी माइनस 6 टी माइनस 6 ग्रेटर देन 0, टी माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज ट्रू आएगा। अच्छा, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक कैच है, आप मुझे बोलोगे कि ये ऑलवेज ट्रू है क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अलग कलर से लिखते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इवन पावर है। समझ में आता है? लेकिन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 पे चेक करो, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इज इक्वल टू 0 आ रही है, पर राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर x विल नेवर बी इक्वल टू प्लस माइनस √6। सबको समझ में आया? अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ये होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट चीज होनी चाहिए एंड सेकंड चीज भी होनी चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं और बोल के दिखाता हूं, 1 होना चाहिए एंड 2 भी होना चाहिए। जब भी एंड लगता है तब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ना कि यूनियन लेते हैं। और अगर ऐसा होता 1 और 2, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तब हम यूनियन लेते। पर अभी हमको यूनियन नहीं लेना है, ठीक है।
अभी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एंड लेना है, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, समझ में आया ना आपको। तो इंटरसेक्शन लेना है, तो 1 और 2 की रेंज का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 से 3, और किस किस को रिमूव करना है, +-√6 को रिमूव करना है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। शायद हमें रेंज ही निकालनी थी ना, हाँ, सोल्व फॉर x था, इसका मतलब हमें इसकी रेंज ही निकालनी थी, और वो रेंज हमने निकाल ली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। अब तो ये हमारे लिए आसान हो गया ना, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को t डाल दो, तो क्या आएगा हमारे पास, t का स्क्वायर -40t प्लस 144 लेस देन इक्वल टू 0। अब 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 272 236 218 29 33 31। अब यहाँ पे 40 बनाते हैं, 2 to the 4 4 to the 8 16 16 3 3 9 18 2 4 4 to the 8 18 36 प्लस 4 बन रहा है, -30 -40 प्लस 144 लेस देन इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t -36 -4 t -36 लेस देन इक्वल टू 0, t -4 t -36 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब x² -4, ऐसा तो हमने अभी ऊपर करा ही है क्वेश्चन, अब तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया ना। देखा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने पैटर्न रिकॉग्निशन समझ में आ जाएंगे आपको। अब ये तो a² - b², a + b a - b लगा रखा है, बहुत ही सिंपल है ये तो, इसमें क्या बड़ी बात है। अब इसका हम वेवी कर्व बना लेते हैं, इसका वेवी कर्व बनाना बहुत सिंपल है। अब इसका वेवी कर्व बनाए, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, हमारे पास आएगा 2 - 2 और 6 और -6, और हमें दे रखा था लेस देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 था तो मैं यहाँ सबको कलर भी कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन 2 से 6। हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी थी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ x इंटीग्रल। ठीक है, कितनी आएंगी हमारे पास, -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5, और इतनी नीचे होंगी 2 3 4 5 6 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 वैल्यूज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है, आंसर 10 है, बिल्कुल सही आया है हमारा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, x इज लेस देन 5 दे रखा है, मतलब x की एक ऑलरेडी डोमेन दे रखी है हमें, और हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। सीधा वेवी कर्व ना बना दूं मैं, इसका सीधा वेवी कर्व बनाता हूं, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना मुझे। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ x+2 x - 2 x - 3 अपॉन 7x - 49 x + 3। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, -2 2 3, सब में सर्कल लगने वाला है, यहां से भी 2 ही आएगा और यहां से -3 आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सब में सर्कल लगा देता हूँ। अब ऑड इवन देखने पड़ेंगे, ऑड इवन देख लेते हैं। तो -2 कहां से आया था, यहां से आया था -2, एक ही है -2 का, तो ये ऑड है। ठीक है, अब 2 के 2 है, दो चीजों ने क्रिटिकल पॉइंट 2 दिया है, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये इवन हो गया। ठीक है, 3 ऑड हो गया और ये भी ऑड हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है ये क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट कितनी बार आया है, 2 बार आया है, फिर प्लस फिर माइनस, और x इज लेस देन 5 दे रखा था, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, इसके पीछे ही रहना है। हमें बताना है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज x विल नॉट टेक। x किस किस को बिलोंग नहीं करता भाई, हम x बिलोंग नहीं करता यहां से यहां और यहां से यहां,
तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, एक तो 3 -3 को बिलोंग नहीं करता, -2 को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, एक 2 को बिलोंग नहीं करता, एक 3 को बिलोंग नहीं करता, एक 4 को बिलोंग नहीं करता, और बस इसका आंसर 5 है क्या? हाँ, इसका आंसर 5 वैल्यू है, बिल्कुल सही निकाला है हमने। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अरे फाइंड द रेंज। लास्ट क्वेश्चन में तो सीधा रेंज ही पूछ ली। जब आपको रेंज पूछी, एक इनइक्वालिटी गिवन है, एक्स की ऐसी चीजें गिवन है, तो इसको हमें वी कर्व से करना है, तो आपको पेपर में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एक्स -3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, 0 आएगा, 5 आएगा, और बस 0 और 5 में कलर होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर के हैं। उसके बाद अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको डायरेक्टली उधर भेज सकता हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल भेज सकते हो, और इसको भी भेज सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मेथड मैंने आपको ऐसा भी सिखाया था ना कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है ये। पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि आपके आंसर में 3 ना आ जाए कहीं, इसीलिए मैं ना इसको भेजना प्रेफर नहीं करता। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर 3 आ गया तो सम नंबर अपॉन 0, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, है ना। पर ये चीज तो कभी 0 नहीं हो सकती ना, ये चीज तो कभी 0 नहीं हो सकती, आप एक्स को कुछ भी डालो। तो मैं कम से कम इस चीज को तो भेज सकता हूं, तो मैंने इस चीज को इधर भेज दिया, इस चीज को नहीं भेजा, क्योंकि फिर आपको ध्यान रखना पड़ता कि 3 नहीं लेना है। तो इसलिए मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट को लिख ही लेता हूँ, और यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स की रेंज क्या आई, हमें लेस देन 0 वाले चाहिए थे, तो लेस देन इक्वल टू 0 वाले चाहिए थे, तो x बिलोंग्स टू 0 से 3 यूनियन 3 to 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है अपने आंसर्स में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने बस 3 रिमूव कर दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको समझ में आया, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि ये भी तो सर हमेशा स्क्वायर है, ये भी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसका ना चलो ये मेथड 1 कर लेते हैं, मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ। x -5 क्या था, x -3 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप अगर इन दोनों को यहां भेज दोगे ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 3, ताकि वो इनडिटर्मिनेंट नंबर अपॉन 0 ना आ जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना आए, नहीं आए। इसीलिए हमने x इज नॉट इक्वल टू 3 पहले ही लिख दिया। उसके बाद आप नंबर लाइन बनाओ, 0 5 सर्कल सर्कल प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला चाहिए था, x बिलोंग्स टू 0,5, और आपको फिर ऊपर से इस बात को कॉल बैक करना पड़ेगा, इस बात को कॉल बैक करना पड़ेगा, और यहाँ पे -3 खुद से ऐड करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे ये तो सोच लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव चीजों को इधर और इधर भगा देते हैं, पर ये लिखना भूल जाते हैं, साथ में आपको फिर ये भी लिखना है। ठीक है, तो आई होप आज सबको ये 10 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।